सीरीज लेके आ गए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और देखिएगा इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, परीक्षा में एकदम आंख बंद के टिक मारिएगा। बात समझ में आ गया? बस खाली देखते जाइए कैसे क्वेश्चन बनता है, कितना आसान है। देखिए सवाल कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 दिया है तो 1 माइनस cos a स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बेस तरीका समझिए। एक क्वेश्चन पर अगर ट्रिक लगाते हैं तो सब क्वेश्चन पर ट्रिक लगता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए बेसिक नॉलेज भी आपको जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या है। हम जानते हैं कि tan थीटा का मान का होता है P/b होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब हमें h नहीं है, ठीक ना। अब इसमें और इसको ध्यान देते हैं कि cos है तो cos का क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आपका b/h होता है। चलिए यहाँ पर p है b है लेकिन यहाँ पर h है, h का मान हमें दिया नहीं है, तो h निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हम यही जानते हैं कि h बराबर p² प्लस का होता है b² होता है। p का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे, यानी p का मान ऊपर वाला 4 का स्क्वायर, यहाँ b है तो b की जगह पर क्या है 3 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा √, इसका भी √। तो 4 × 4 = 16, आई हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी 25, 25 का कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा। 5 तो आपका h का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान रखना है, तो 1 माइनस cos के लिए हम क्या रखेंगे बुआ, b/में क्या रखेंगे, h रखेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 माइनस b² है तो b के जगह पर यहाँ पर देखिए b का मान और कीजिएगा, b का मान 3 है ना, तो b का मान 3 रखेंगे तो 3 हो गया। h का मान हमारा क्या आया 5, इसका स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर लीजिए। 1 माइनस 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और बटा में क्या हो जाएगा 25, यानी अब हम एलसीएम लेंगे तो 25 तो हो ही जाएगा, और 25 से कम 25 माइनस 9 यानी 16 बटा में क्या हो जाएगा 25। आ गया आंसर आपका 16/25। देखिए तो क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन cot थीटा के लिए बराबर होता है। सीधा बात याद रखिएगा, cot थीटा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा के लिए। इतना आसान सवाल बा, देखिए जितना आसान सवाल आपको दिख रहा है ना कि यूं बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन में परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, एकदम एकदम सही बात है कि बार बार पूछेला। याद रखिएगा, ये कोई मतलब फेंकू बात नहीं है कि हम बोल दिए हवा में उड़ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है जो बहुत आसान दिखने में। देखिए क्या है, cot थीटा एगो tan थीटा का फॉर्मूला होखेला sin थीटा बटा में cos थीटा, ये ना होला। एगो होता है cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए cot थीटा है तो cot थीटा के लिए क्या है cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यही बी नंबर सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि बस देखिएगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? फिर क्या, चलिए देखते हैं इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बहुत आसान है, दिखने में बड़ा सा है बट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है। ठीक है, तब कह रहे दिया है tan a बराबर 1 दिया है, तो हमें क्या करना है, इस का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान। देखिए समकोण जब त्रिभुज कह रहा है तो हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। सी कह रहा है तो सी को इधर ले लीजिए, ये 90 हो गया। ठीक है, आप ये बी हो गया, अगर ये इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, ये सी हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने भुजा को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर कोण ये है तब। अब कहने का मतलब है कि दिया है tan a बराबर 1, तो इसका मान होता है p/b। यहाँ पर 1 है तो बटा में 1 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो p, अब बराबर इससे गुना करेंगे तो b, यानी p का मान b के मान के का हो गया बराबर हो गया। इसको आप समीकरण रख लेते हैं। चलिए अब ये दूसरा का जो आपका दिया है उसको देख लेते हैं। 2 sin a इंटू cos a है, यही ना है। तो देखिए 2 हो गया, साइन को क्या कहते हैं p/h कहते हैं, गुना cos को क्या कहते हैं b/h कहते हैं। बहुत आसान है, 2 गुना हो जाएगा, p गुना b हो गया, और बटा में h का क्या हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण 1 से p का मान b के मान के क्या है बराबर है, तो जहां b है वहां पर हम क्या कर सकते हैं p रख सकते हैं। तो देखिएगा 2 गुने p तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तब p और गुने p के जगह पर b के जगह पर यहाँ पर बराबर दोनों है, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए p रख दीजिए, बट्टा में क्या हो गया h स्क्वायर। 2 गुने p का स्क्वायर हो गया, यानी हम 2p
स्क्वायर कर सकते हैं बटा में एच स्क्वायर। चलिए इसके बाद एक और चीज होता है कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी क्या कर दिए, बी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर तो रहबे करेगा, इस बी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम भी क्या रख दिए, पी स्क्वायर। बटा में क्या हो गया, एच स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, तो देखिए क्या है, एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2p स्क्वायर हो गया। अब बताइए है एच स्क्वायर का मान क्या कर दिए, 2p स्क्वायर, तो यहाँ पर मान रखिए 2p का स्क्वायर। बटा में क्या हो गया, एच 2p के स्क्वायर का, यहाँ पर एच स्क्वायर है तो यहाँ पर खाली मान रख दीजिए का 2p का स्क्वायर, कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 1। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था बट बहुत समझने वाली क्वेश्चन थी, ठीक है। देख लीजिएगा बढ़िया से, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा और फिर हम इस प्रकार से क्वेश्चन आगे की ओर। आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आसान है, इसीलिए ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, डायरेक्ट वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। यानी कॉस थीटा का मान इस तीनों में से, चारों में से कौन सा होगा। तो कॉस इधर है तो साइन का, साइन वाला होगा, तो क्या होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं, ये तो होकबे नहीं करेगा, ये नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नहीं सही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम खुद आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से 21 इकाई और कर्ण 29 इकाई हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि मतलब समकोण समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब इसमें कर्ण कह रहा है, तो समकोण अगर हई है, अगर इसका नाम ए बी और इसका नाम सी दे दीजिए, तो मान लीजिए एच तो हई होगा, तो इसका मान कितना हो गया। अब इसमें देखिएगा 21 इकाई में भुजाओं में से एक 21 इकाई, तो अब हई चाहे हई कौन 21 इकाई है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए समकोण बनाने वाली, ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा कितना है, 21 है, तो आपको कर्ण का मान कितना है, 29 है। तो आपको मतलब क्या करना है, इसका मान निकालना है। चलिए ये हो गया 29। अगर मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, 21 कर लेते हैं, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का क्या होता है, पी बटा एच, और कॉस का क्या होता है, बी बटा में एच। ध्यान दीजिए एच का मान 29 हो गया, बी का मान है, तो पी का मान क्या करेंगे, आप निकालेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, बना करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बोलिएगा कि ए बी सी या पीआई क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाएंगे। 5 कॉस थीटा बराबर का है 3 है, तो 3 tan थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखिएगा 5 है, कॉस थीटा है, अब बराबर में क्या है, 3 है, तो कॉस थीटा का मान आप निकाल लीजिएगा, तो 3 बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सवाल कहता है तो कॉस थीटा को हम बी बटा में क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, यानी 3 बटा में क्या आ गया, 5। बी का मान एच का मान, बट पी का मान क्या है, नहीं है, तो एच बराबर निकाल लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो अब जो मान है रख लीजिए, 5 कहते हैं 5 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद पी है, तो पी के लिए तो वही रहेगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर ये 50 25 है, उसको अंदर बढ़ा लेंगे तो 9, यानी पी स्क्वायर बराबर कितना आया, 16। इसका क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको हटा देते हैं खाली पी बराबर, तो रूट अंडर का आएगा 16, यानी पी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको बहुत आसान है, 3 आगुन है, tan थीटा के लिए क्या होता है, पी बटा में बी होता है, तो 3 हो गया, पी का मान कितना आया, 4 आ गया, अब बी का मान कितना है, 3 है, देख लीजिए, तो 3 रख दीजिए, 3 से 3 का हो गया, कट गया। आंसर नंबर आपका कितना है, सी। आंसर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आसान सवाल था कि नहीं था, बहुत आसान है, इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसका क्या हो जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसको कहा जाता है लॉलीपॉप। कहने का मतलब देखते देखते क्वेश्चन कैसे बनता है, कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा का ना ये होगा, ऑप्शन को काटना भी सीखिए। कॉस थीटा के लिए ना ये होगा, हाई कॉस है तो यो कॉस नहीं होने वाली है, ठीक है।
हाई तो क्या हो जाएगा, होखबे नहीं करेगा, तो बचा कौन, 1/sin थीटा। तो लगता है कि साइन 1/sin थीटा हो जाना चाहिए। और आप इसमें ऑप्शन में दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो हम बताए हैं सही है गलत है। ऑप्शन में ए बी सी कीजिएगा कि हो सकता है कि आपके हिसाब से ये सही हो जाए, हो सकता है कि हाई हो सही हो जाए, हो सकता है कि हाई से हो जाए, हाई गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है आपके अनुसार। ऑप्शन में सी हम बोले हैं, ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। बात समझ में आया। इस सब को क्वेश्चन कहा जाता है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछता है, समझ में आएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा फिर हमें नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत आसान, क्या बात है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि सवाल ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 cos बराबर 2 दिया है, तो हेकर मान निकाले के बाद माइनस में 7 दिया है। चलिए देखते हैं। तो 3 हो गया, सॉरी पहले इसमें 3 cos थीटा बराबर 2 हुआ। आप cos थीटा का मान निकाल लीजिए और 2/3 कर लीजिए। cos को हम क्या कहते हैं, b/h कहते हैं। p नहीं दिया है तो आप क्या कर लेते हैं, h बराबर p² प्लस b² कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए h का मान दिया नहीं, h का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। p है तो देखिएगा p तो मान लीजिए कि निकाला ही के नुबा, यहाँ पर b है तो b के लिए क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यानी p² p के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए 9 में सर क्या हो जाएगा बुआ 4 घटेगा, यानी क्या हो जाएगा इसमें आपका 3 3 का हो गया 9, तो 3 3 का 9 हो गया बराबर p² प्लस 2 दूनी के 4, यानी हो जाएगा 4 को जब इधर बुलाएंगे तब p² बराबर 9 में सर 4 घटेगा, यानी p का मान हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा 5। p का मान तो √5 आ गया। अब इसको लिए कुछ आए लिखा, इसके लिए देखिए क्या है, हम इसको लिख लेते हैं 2 हुआ। देखिए सेक का मान लिखना है, तो हम बताए थे कि साइन लिखे थे, tan लिखे थे, उसके बाद साइन हो गया, पहले साइन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं cos, इसके बाद क्या लिखते हैं tan लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं cot लिख लेते हैं, cot के बाद फिर क्या लिखते हैं सेक लिख लेते हैं, आप फिर सेक के बाद क्या लिख लेते हैं cosec लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा चीज है, डीपली जाना है तो जाना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लिखते हैं p/h लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं b/h लिखते हैं। अब देखिएगा इसके लिए क्या लिखते हैं p/b लिखते हैं। अब हाई पलटता है तो हाई इसके लिए पलटेगा, ये इसके लिए पलटेगा, तो ये क्या है b/ जब h है तो सेक के लिए क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट मान रखिए और काट पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं समझिएगा तो शॉर्ट बनाते रह जाइएगा, शॉर्ट का काम शॉर्टे में रह जाता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, मिटा दें, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं इसको, देखिए h/b है ना, तो h/b का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 2 है, और tan के लिए क्या होता है p/b होता है, इसके लिए फिर क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 h का मान कितना आया, h का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 का, और b का मान क्या है 2 है तो 2, स्क्वायर तो स्क्वायर 2 हो गया। p का मान देखिए, p का मान हमारा आया √5, तो √5 यहाँ पर क्या है p/ में ये b है, तो b के लिए आप कहाँ पर है, देखिए b के लिए क्या है 2 है, तो 2 लिखिए, और माइनस इसका क्या है पूरा स्क्वायर है ना जी, और माइनस में आपका 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 2 गुने 3 3 क्या हो गया 9/4 प्लस 2 हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5, ये बटा में -7, यानी क्या हो जाएगा 18/4 प्लस 10/4 -7/1। एलसीएम कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4, 18 का 18 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, और 7 चौक 28, ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में कर देंगे 28, यानी हो गया आपका 28 - 28 में क्या आ गया 4, 0/4, यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका 0 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखते हैं 0, पहले के में 0 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। इसमें टाइम इसीलिए लगा क्योंकि हम इसमें B/H यानी अनुपात को समझाना पड़ा, अन्यथा अगर आप नहीं लिखिएगा बढ़िया से तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं होएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। आप वीडियो को रोकिए, रोक करके देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। और देखिएगा ये 5 नहीं है, ठीक है, ये 5 नहीं है। सीधा देख लीजिएगा, साइन A का मान दिया है 8/17 है, तो कॉट निकालना है। ठीक है, अब कॉट के लिए देखिए क्या है, कॉट यहाँ पर साइन के लिए P/में क्या है, H होगा, तो आपको क्या करना है, B का मान निकाल लेना है। ठीक है, उसके लिए देखिएगा tan का क्या होता है, tan थीटा का अभी बताया ना, P/में B होता है, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा कर लीजिए, B/में P कर लीजिए। यानी कहने का मतलब B का मान चाहिए, यानी B का मान हमें क्या करना होगा, निकाल करके इसका निष्पत्ति रखिएगा और इसमें ऑप्शन खोजिएगा कौन होगा, और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि B/, मतलब इसमें tan कॉट के लिए ऑप्शन नंबर का होगा 15/8 है या 17 का है, जो भी होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बस नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉसेक थीटा का मान रूट दिया है 10, तो हेकर निकाले के बाद देखिए कॉसेक है, तो इसके लिए 1/, हम साइन लिख सकते हैं, फॉर्मूले होता है ये रूट अंडर क्या है 10, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, क्रॉस कराइएगा, तो क्रॉस गुना जब कराइएगा तो रूट अंडर 10 साइन हुआ, इसके लिए क्या हो जाएगा 1। अब इसको उधर भेजिए, यानी साइन का मान कितना हो जाएगा, 1/, में रूट अंडर 10। हम यहाँ से डायरेक्टो लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाना पड़ा ना, तो कहिएगा कि डायरेक्टे बनाइए, तो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर जब उल्टा दिया है यहाँ पर, तो उसको भी पलट के क्या कर देंगे, हम लिखने के लिए क्षमता रखा जाता है, बट समझाना है तो थोड़ा सा डीपली जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है का सेक कह रहा है। ठीक है, तो सेक जब कह रहा है तो यहाँ पर हम साइन, तो सेक देखिए, जब कॉस काफी के लिए हो रहा है, साइन के लिए हो रहा है, तो सेक किसके लिए होगा बताइए, सेक का मान आपका यहाँ पर जब अच्छे कर बात सेक, तो सेक थीटा बराबर 1, जब कॉस थीटा में आपका साइन का मान हम 1/, का कर दिए, ये निकाल दिए, आपका रूट अंदर 10 कर दिए, तो यहाँ पर सेक थीटा का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इसमें आपको देखना यही है कि जब कॉसेक का मान 1/, का होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर आपका सेक के लिए क्या होगा, और उसमें मान रख करके इसका आंसर कीजिएगा, और इसमें आंसर देखिएगा क्या है, कौन सा होगा सही। बस खाली एक लाइन में आंसर होगा, यहाँ पर निष्पत्ति लिखे, मान रखे, काम सज जाएगा। ये ऑप्शन में आपका रहा, और इसका क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कौन होगा। बात समझ में आ गया।